मसीह के ज़िंदा जलाली नाम में सबको सलाम। खुदावंद का शुक्र करते हैं, उसकी तारीफ़ करते हैं, खुदावंद के नाम से दुआ करते हैं, कौमों में उसके कामों का ज़िक्र करते हैं कि वो रहीम और रहम करने वाला खुदावंद है। वो जो बड़े बड़े काम हमारी ज़िंदगियों में करता है, वो जो बहुत बड़ा खुदावंद है, उसके सिवा कोई भी नहीं। वही खुदावंदों का खुदा, वही लश्करों का खुदा है, वही बादशाहों का बादशाह है, जो था, जो है और जो आने वाला है। वही रहीम है। खुदावंद, हम आपका शुक्र करते हैं, आपकी तारीफ़ करते हैं, आपकी मदद सराई करते हैं, आपकी हमदो सना करते हैं। प्यारे बाप जी, आप भले खुदावंद है। आप हमेशा हम सब के साथ रहते हैं, हमेशा हमारी दुआओं को सुनते और उनका जवाब देते हैं, क्योंकि हमारा बाप हमारा फ़क्र है। हम अपने बाप पर फ़क्र करते हैं क्योंकि वो मोहब्बत से भरा खुदावंद है और हर रोज़ वो हमें सिखाता है, हर रोज़ नई 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 बातें हमें सिखाता है, क्योंकि उसने हमें कलाम से भर दिया है, और कलाम जो सच्चा और बरहक है, क्योंकि हमारा खुदावंद सच्चा है। वो हमको मजबूत करेगा और शरीर से महफूज रखेगा। वो हमें हमेशा ज़ोर बख्शता है और हमारी मुश्किलों में हमारे साथ रहता है। वो हमारी हिफाजत करता है, वो हमें बचाना चाहता है, वो हमें अब्दी ज़िंदगी देना चाहता है। इसलिए वो हमें हर रोज़ सिखाता है कि हमने क्या करना है। हम अपने बाप की हज़ूरी में आते हैं, अपने गुनाहों का इकरार करते हुए, तौबा करते हुए उसके मज़बा पे आते हैं और उसके आज के कलाम के लिए शुक्र करते हैं जो उसने हमें बख्शा है। आज पहला पतरस उसका 3 बाब उसकी 10 आयत में यूँ लिखा है, क्योंकि जो कोई ज़िंदगी से खुश होना और अच्छे दिन देखना चाहता है, वो ज़ुबान को बदी से और होठों को मक्कार की बातों से बाज रखे। आमीन। हमारा खुदावंद हमसे क्या चाहता है? वो हमें चाहता है कि हम इन चीज़ों से बाज आए। वो चाहता है गर सब के सब यक दिल और हमदर्द हो जाएं, बरादराना मोहब्बत रखें, नरम दिल हों, फ़रोख्तन से एक दूसरे के साथ रहें, बदी के गौस बदी ना करें, गाली के बदले गाली ना दें, इसके बरक्स बरकत चाहें, क्योंकि वो चाहता है, क्योंकि वो कहता है, क्योंकि तुम बरकत के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। हमें इसीलिए उसने पैदा किया है और वो हमें हमेशा तंबी करता है, हमें सिखाता है, हमें दिखाता है कि हमें बदी से किनारा करना है, नेकी को अमल में लाना है, सुलह के तालिब होना है और उसी कोशिश में लगे रहना है ताकि हम अपने बाप की मर्ज़ी को पूरा कर सकें। बार बार हमें कहता है कि बदी के गौस बदी ना करो, बल्कि जो बातें जो खुदावंद के नज़दीक और लोगों के नज़दीक अच्छी हैं उसकी हमें तलाश करनी है, उस चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में अपनाना है। हमें खुदावंद की मर्ज़ी को अपनी ज़िंदगी में पूरा करना है। इसी तरह खुदावंद दूसरे बाप में फिर कहते हैं कि बस हर तरह की बदी और सारे फरेब और रियाकारी और हसरत और हर तरह की बदगोई को दूर करें। नौअदा बच्चे की तरह मानित खालिस रूहानी दूध के मुश्ताक हो। ये दूध कौन सा है? ये ग़िज़ा कौन सी है? ये खालिस ग़िज़ा रूहानी दूध का मतलब है खुदा का कलाम, जो खुदा ईमानदारों के लिए है और ईमान बढ़ाने के लिए। हमें सिर्फ इस ईमान पर तवक्कुल करना है, हमें सीखना है। ईमान में बढ़ने की तौफीक देता है और सिखाता है कि वो किस तरह नजात हासिल कर सकते हैं। और रूह के नजात के लिए भी हमें सिर्फ कलाम का सहारा लेना है। कलाम ही से काम होते हैं। कलाम से मुराद वो काम है जो खुदा बनी आदम और इंसानों को गुनाहों से छुड़ाने और बचाने के लिए किया गया है। अब हमें भी यही करना है। हमें सिर्फ कलाम पर तवक्कुल करनी है, कलाम पर भरोसा करना है, कलाम पे चलना है, कलाम पर कान धरना है और हमें क्या करना है? बदी को छोड़ना और नेकी करना है, सुलह के तालिब होना है और उसकी पैरवी करना है। खुदावंद की निगाह सादिकों पर है और उसी के कान
ان کی فریادوں پر لگے رہتے ہیں۔ اس لیے جب ہم خدا سے مانگتے ہیں نیک دل سے، اپنی خوشی سے، اپنی مرضی سے، جب خوشی کے ساتھ اس کی حضوری میں آتے ہیں، جب اس سے مانگتے ہیں، اس لائق بن جاتے ہیں کہ ہم مانگ سکیں، اس لائق ہو سکتے ہیں کہ ہم ریسیو کر سکیں۔ ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کو اس پوزیشن میں کھڑا کرنا ہے، جیسے گول کیچ کرنے کے لیے بال کو اس پوزیشن میں کھڑا ہوتا ہے، اسی طرح ہمیں بھی کرنا ہے۔ اگر تھوڑی سی بھی مسٹیک ہو جاتی ہے تو بال مس ہو جاتا ہے، اور اسی طرح ہماری زندگی میں کہیں بھی تھوڑی سی کمی کمزوری رہ جاتی ہے تو ہم کامل نہیں بنتے۔ ہمیں کامل بننا ہے، ہمیں کوشش کرتے رہنا ہے، گریں گے پھر سنبھلیں گے، ہمیں بدی نہیں کرنی، ہمیں بے باکی کے گناہوں سے بھی خدا بچائے۔ ہم سوچوں میں جو گناہ کرتے ہیں اسی سے بھی ہمیں خدا سے قوت مانگنی ہے، ہمیں طاقت مانگنی ہے۔ ہم خود سے کچھ نہیں کر سکتے، صرف ہم نے خدا سے مانگنا ہے۔ اور جب ہم مانگیں گے تو کلام خود کہہ رہا ہے کہ وہ ہمیں مضبوط کرے گا، وہ ہمیں شریروں سے محفوظ رکھے گا، وہ ہمیں بچائے گا، وہ ہمیں چھڑائے گا۔ صرف ہم نے اپنے خدا سے مانگنا ہے، ہم نے کوشش میں لگے رہنا ہے، ہمیں ہمت نہیں ہارنی، کیونکہ ہم خدا کے طالب ہیں۔ جب ہم اس سے مانگتے ہیں تو وہ ہمیں دیتا ہے، ہم نے صرف مانگنا ہے۔ اور جو اچھی رحمتیں اور برکتیں آسمان سے آتی ہیں، ہمیں اپنے باپ کے فرزند ہونا ہے، اس کے کلام پر توکل کرنی ہے، اس پر بھروسہ رکھنا ہے۔ جب ہم کلام پر بھروسہ رکھیں گے، مانگیں گے، اور ہمیں خداوند ہمیں دے گا، ہمیں وہ خداوند ضرور دے گا۔ وہ ہمیں ہر مشکل سے رہائی بخشے گا، وہ ہمیں چھڑائے گا، کیونکہ وہ ہمارا باپ ہے۔ وہ ہمیں مشکل میں نہیں دیکھ سکتا، وہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ ہمیں اس کی محبت میں پیوستہ رہنا ہے، مضبوط بننا ہے اور بڑھنا ہے۔ جب جب ہم کمزور ہوتے ہیں تب وہ ہمیں زور بخشتا ہے، صرف ہمیں اسے مانگنا ہے۔ تو وہ خود کہتا ہے مانگ کے دیکھ لو، آزما کے دیکھ لو میں کیسا خدا ہوں۔ تو جب وہ خود کہتا ہے تو ہمیں مانگنے میں کون سی کمزوری ہونی چاہیے؟ ہمیں کوئی کمزوری نہیں ہونی چاہیے، ہمارا چال چلن پاک بننا چاہیے۔ ہمیں پاک بننا ہے، تب جا کے خدا کا کلام ہم میں کام کرے گا۔ ہمیں نیک ہونا ہے، ہمیں صاف ہونا ہے، اور جب یہ چیزیں کوالٹیز ہمارے میں ہوں گی تو خدا کا کلام ہماری زندگیوں میں کام کرے گا۔ ہمیں باپ کو پرمیشن دینی ہے اپنی زندگیوں میں آنے کے لیے، تاکہ وہ اس کا کلام ہماری زندگیوں میں کام کر سکے۔ خداوند ہمیں برکت دے، ہمیں حکمت دے، تاکہ ہم اپنی زبان کو بدی سے بچا کر رکھ سکیں۔ ہر کام اس کی مرضی پہ چلیں، اس کے کلام پر چلیں، تو ہی خداوند ہمیں برکت دے گا، کیونکہ خداوند یسوع نے خود یہ کام کیا۔ وہ گالیاں بھی کھائی پر خداوند حلیم تھا، اس نے کبھی گالی نہیں دی۔ وہ راستے پہ چل کر خداوند نے ہمیں دکھایا ہے کہ ہم نے بھی اسی طرح راستے پہ چلنا ہے، بدی نہیں کرنی۔ جو ہم سے بدی کرتا ہے اس کے لیے ہم نے کیا کرنی ہے؟ دعا کرنی ہے، اس کے لیے برکت چاہنی ہے، اس کے لیے برکت کو مانگنا ہے، اس کے لیے حکمت کو مانگنا ہے، تاکہ وہ پھر دوبارہ نہ کرے۔ تو ہمیں خدا کے قدموں پہ چلنا ہے، جو خدا یسوع مسیح نے ہمیں دکھایا ہے، محبت سے ایک دوسرے کے لیے برداشت کرتے ہوئے، ایک دوسرے کے لیے گیپ میں کھڑے ہو کر خداوند ہمیں عقل دانائی اور حکمت سے بھر دے، تاکہ ہم ایسے ہی کریں جیسا ہمارا خداوند ہمیں روز سکھاتا ہے۔ آئے ہم سب بیماروں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ قدوس باپ جی، آج گھروں میں، ہاسپٹلوں میں خداوند کہیں بھی بیمار ہیں خداوند جی، ان کے لیے شفا کو مانگتے ہیں پیارے باپ۔ جبکہ پاکستان میں ایک گندی وبا اور چل گئی ہے خداوند جی، وہ ڈنگی بخار، خداوند جی یسوع باپ جی، آپ ہی نے تو کہا ہے کہ میں تمہیں ہر بلا سے محفوظ رکھوں گا، کوئی وبا تمہارے خیمے کے نزدیک نہیں پہنچے گی۔ اے باپ، ہم اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے عزیزوں کے لیے، سارے رشتہ داروں کے لیے، کلیسیاؤں کے لیے خداوند، جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں بلکہ نہیں بھی ہیں، آپ کے بیٹے بیٹیاں ہیں پیارے باپ، سب کے لیے آپ کی پناہ کو مانگتے ہیں پیارے باپ۔ ہم سب مل کر ہاتھ اٹھاتے ہیں قدوس باپ، انہیں شفا دے اور اس گندی
लानत को खुदावंद जी यीशु के नाम से ख़त्म कर दें, क्योंकि आपने तो खुद कहा है ना कि मैं शाफ़ी हूँ और मैं ही शिफा दे सकता हूँ, मेरे सिवा कोई नहीं। तो बाप आपके हाथ को मांगते हैं सबके लिए, खुदावंद जी आपके रहम को मांगते हैं सबके लिए। खुदावंद अपनी शफ़क़त को जारी करें बाप, और सबको शिफा दे प्यारे बाप। खुदावंद जी आप किसी की हलाकत नहीं चाहते बाप जी। हम सब के लिए ज़िंदगी, सेहत और तंदुरुस्ती को मांगते हैं बाप जी। उन्हें मौका दें ताकि वो तौबा करें और वो जाने कि खुदावंद ही खुदा है, उसके सिवा कोई नहीं, और कोई शिफा नहीं दे सकता सिवाय हमारे खुदा के बाप जी। उन्हें शिफा दे जो तरह तरह की बीमारियों में हैं, खुदावंद जी गंदी लानतों में फंसे हुए हैं, खुदावंद जी उन्हें माफ़ करें और उन्हें छुड़ाएं। खुदावंद जी आप कहते हैं कि मैं सबको छुड़ाऊंगा। खुदावंद जी अपना रहम और फजल सब पर करें, सबको बरकत दे, सबके साथ हो, सबको शिफा दे बाप जी, ताकि वो खड़े होकर खुदावंद जी आपकी शुक्रगुजारी करें और आपके नाम को जलाल दें, क्योंकि हमारा खुदावंद जलाल का बादशाह है और वो सब कुछ करने में कादिर है। खुदावंद सबके लिए ज़िंदगी, सेहत और तंदुरुस्ती को बोलते हैं बाप जी। सब पर रहम करें बाप, हम सब पर रहम करें खुदावंद जी। आपका फजल हमेशा हम सब पर बना रहे प्यारे बाप। जितने सफ़र में हैं खुदावंद उनके सफ़र मुबारक करें, उनकी हिफाजत करें, ताकि वो अपनी मंजिल पे जाकर खुदावंद जी आपकी शुक्रगुजारी करें। खुदावंद जी रहम और फजल मांगते हैं सबके लिए। तमाम घरों के खित्ते भरे रहें प्यारे बाप, कभी किसी चीज़ की कमी ना हो बाप। जिनके पास रोज़गार नहीं बाप जी, वो परेशान हैं प्यारे बाप, उन्हें रोज़गार दें ताकि वो अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा कर सकें और आपकी शुक्रगुजारी करें। खुदावंद सब पर रहम करें प्यारे बाप। आपसे इल्तिजा करते हैं तमाम उन खादमों के लिए, पास्टर्स के लिए, फादर्स के लिए खुदावंद जी, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी आपको दी है। खुदावंद उनके लिए आपका रहम और फजल मांगते हैं, हिकमत को मांगते हैं, ताकि बाप जी वो आपकी खोई हुई भेड़ों को लाने वाले अच्छे चरावे बन सकें। जिस तरह आप कहते हैं कि आप अच्छा चरावा हो बाप, सब आपके कदमों पे चलें और अपनी भेड़ों की हिफाजत करें। वो परगंदा हो चुकी हैं बाप जी, वो भटक रही हैं बाप। आज वक्त है कि वो एक जगह आ जाए और इकट्ठी होकर आपकी सताइश करें बाप जी। सबकी मदद करें प्यारे बाप और सबके साथ हो। खुदाम जी अपनी कुव्वत से, कुदरत से भरें, ताकि खुदाम जी सब आपके नाम को जलाल दें और आप ही के नाम पे खड़े हैं और आप ही के नाम को जलाल मिले। खुदाम सबको बरकत दे, सबकी हिफाजत करें, तमाम घरों के खित्ते भरे रहें प्यारे बाप जी। तमाम कैदियों के लिए दुआ करते हैं बाप जी, जो कि कैद में हैं और खुदावंद जिनका कोई इंसाफ करने वाला नहीं बाप जी, जिनका कोई मुकदमा लड़ने वाला नहीं बाप जी, जिनकी कोई वकालत करने वाला नहीं प्यारे बाप। आज दुआ करते हैं कि बाप उनकी वकालत आप करें बाप जी, उन्हें रहाई बख्शें, उनके साथ इंसाफ करें बाप जी, मदद करें और रहनुमाई करें प्यारे बाप। आप फरिश्तों को खैमतजंद कर दें सबके लिए, ताकि आपके सारे बेटे बेटियां महफूज रहें। यीशु नाम में हम, यीशु नाम में कुव्वत, कुदरत, ताकत पाई जाती है। हम उसी नाम से मांगते हैं। खुदावंद सबको बरकत दे और सबकी हिफाजत करें। आमीन। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर हम सब के साथ साथ रहेगी और हम हमेशा खुदावंद खुदा के घर में सुकूनत करेंगे। आमीन। खुदावंद अपना पाक चेहरा हम सब पर जलवागर करे। आमीन।